धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मत्ती की पुस्तक से, मत्ती सुसमाचार से, कि किस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वैसे ही हमारे जीवन में पूरी हो। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए, पर हर पल हमारा उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत करना, आना जाना, सब कुछ सब कुछ। और ये संभव है हमसे जो आगे अच्छे गवाह हुए, चाहे वो बाइबल के अंदर लिखे, चाहे वो हम पुस्तकों में और पढ़ते हैं उनकी गवाही को कि किस प्रकार से उन्होंने, हाँ, परफेक्ट नहीं हो पाए वो लोग, परंतु अवश्य प्रभु यीशु मसीह के राज्य को स्थापित करने के लिए इस दुनिया में उन्होंने पूरा पूरा काम किया। सो हम देखते हैं आज एक और ऐसी बात देखेंगे जो कि हमको इस परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में, इस संसार में और अपने जीवन में विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए हम कैसे परमेश्वर के राज्य को की स्थापना रहे उसमें। ये ना हो कि जैसे कि दो देश हैं तो बार बार एक एक जो है उसके ऊपर आक्रमण करके कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है, और इस प्रकार से कभी बाहर तो कभी अंदर, ऐसा नहीं, परंतु विशेष रूप से वो बढ़ता जाए।
क्योंकि जितना आपके अपने जीवन में राज्य, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, उतना अधिक जो है हमारे द्वारा, आपके द्वारा इस दुनिया में राज्य की स्थापना होती जाएगी। तो एक और बात हम आगे देखते हैं। और मैं इससे पहले कि मैं देखूं, मैं रोज कह रही हूं कि मैं आपसे पूछूंगी। तो अब छठे, पांचवें अध्याय में क्या बात है? कौन बताएगा? पांचवें अध्याय में क्या बात है जो मुझे और आपको करनी है, जैसे कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना मेरे जीवन में बनी रहे और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में प्रवेश कर सके? कौन बताएगा? जी। हमें सबसे प्रेम करना है। सबसे प्रेम करना है। हाँ, ठीक है। सबसे मतलब आपका कौन से वचन में ये लिखा है? सबसे आखिरी में है ना? और कोई बताएगा सबसे प्रेम करने से क्या मतलब है आपका? अगर कोई हमें सता रहा है या हमारा कोई जो है हमसे शत्रुता रख रहा है, तो हमें उससे भी प्रेम करना है, प्रार्थना करनी है उनके लिए भी। जी। जी हाँ, हाँ। बहन मरियम और बहन पूजा ने जो बात बोली, दोनों बातें जो हैं वो वास्तव में इस बात को बताती है ना? तो हम देखते हैं कि हमको जो है वो किस प्रकार से हमको उन बातों को देखना है कि शत्रु से प्रेम, इसका टाइटल है जैसे। तो कोई भी जन पढ़ दीजिए, मती उसका 5 का 43 से 48 तक पढ़ दीजिए। आप दोनों ने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। तुम सुन चुके हो जी। कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और हम्म, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महत्वपूर्ण महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध। थैंक यू। तो यहाँ पर क्या है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। अब मैं चाहती हूं कि आप एक वचन निकाल लें, लय व्यवस्था 19 का 18। लय व्यवस्था, लय व्यवस्था 19 का 18 बहन पढ़ दीजिएगा। और जब बहन पढ़ रही हैं तो आप अपने बाइबल में भी अगर देख सकते हैं तो देखिए, और दोनों की तुलना करिए कि इसमें क्या चीज है जो कि कुछ कुछ अलग है। हाँ। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर दोनों में जो जो मती में पढ़ रहे हैं हम 43 में, और जो लय व्यवस्था में पढ़ रहे हैं 19 का 18 में, क्या अंतर है? इसी वचन को जो है वो यीशु मसीह कोट कर रहे हैं। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है? देखिए वचन, देखिए। हाँ। मती में ये कहा गया है कि अपने हम्म, पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। तो जो हाँ। तुमसे प्यार करें उनसे मतलब प्रेम रखो, और जो प्यार ना करें तो उनसे बैर रखो। परंतु इसमें लिखा है व्यवस्था में कि अपना पलटा ना लेना हम्म, और अपने जाति भाइयों से अ, ना बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। तो प्रेम रखने के लिए एक दूसरे से बोला है, परंतु इसमें मती में बैरियों से बैर के लिए कहा गया है। जी हाँ, थैंक यू। तो ये ऐसा लग रहा है कि जब यीशु मसीह मूसा की जो व्यवस्था चली आ रही थी
यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए, तो वो यही इस चीज को कितना तोड़ मरोड़ दिया, अलग कर दिया था यीशु मसीह के आने तक, है ना। क्या बताया था मूसा की व्यवस्था ने, कि तुम पलटा ना लेना, ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, है ना। परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, ये यहोवा ने कहा था। परंतु जब यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इन गुरुओं ने, इन फरीसियों ने, जो धर्म के को सिखाने वाले हैं, उन्होंने कितना अलग कर दिए, इस बात को लेकर तोड़ मरोड़ दिया कि तुम बैरी प्रेम करने वालों के साथ प्रेम रखो, परंतु बैरियों के साथ बैर रखो। कहीं नहीं लिखा है, ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं लिखा है। तो प्रभु हमसे चाहता है कि जब कभी भी हम वचन पढ़ें, तो हम बहुत ही सतर्कता के साथ पढ़ सकें, अपने मन से जो है वो हम उसका उसका खींच तान के अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए कई बार लोग करते हैं, तो ऐसा ना करें। तो यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि बैरियों से बैर रखें, कहीं नहीं लिखा है, बैरियों से बैर रखने के लिए नहीं रखा है ना। फिर पुराने नियम में जो जो ये जो बदलाव आ गया, फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रेम शब्द आया है, कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, वो जो आया है उसका वो प्रेम जो है ग्रीक भाषा में अगापे प्रेम है। तो अगापे का अर्थ था बिना शर्त का प्यार। अगर कोई इंसान अच्छा है और हमें प्यार कर रहा है, तो हम उसको उसको प्यार करते ही ऑटोमेटिकली। परंतु अगर इंसान हमारा बैरी है और वो उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, फिर भी हम उसको प्यार करते हैं। तो ये एक जो है वो बहुत बड़ी गूढ़ बात है, जो कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा भी दिखाई, है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम सबके सब मनुष्य बैरी थे उसके, परमेश्वर के बैरी थे। हम उसके विरोध में काम करते थे, परंतु उसने इस जो विरोध हमारा था, जो हम उसके उसके अगेंस्ट में थे, हम उसके दिल को दुखाते थे, हम जो है ऐसी बातें करते थे जो उसके हृदय को शोकित करते था। तो उसने ये समझ लीजिए कि, मान लीजिए कि ये एक एक बैर जो है वो एक पहाड़ के समान था परमेश्वर और मेरे बीच में, परंतु यीशु मसीह ने उसको लांग दिया। जैसे नहीं, नाली को लांग के दूसरी तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उस हमारे उस बैर को, जो हम उसके साथ करते थे, उसको उसको लांग दिया। और आज भी लोग उसके परमेश्वर के बैरी हैं और हमारे भी बैरी हैं। और वैसे भी आमतौर से भी हम अगर अपने रिलेशनशिप में देखें, तो हम चाहे कितना भी किसी के साथ अच्छा कर लें, परंतु वो हमारे लिए बुराई करता है, हमें श्राप देता है, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है, बल्कि कई बार जो है गलत प्रार्थना करता है। श्राप देना क्या होता है? कि फलाने का बुरा हो जाए, है ना। और इस प्रकार से, परंतु इस बैर को भी प्रभु यीशु मसीह लांग के हमारे पास आ गया। जब पौलुस जा रहा था, रास्ते में था, सताने जा रहा था विश्वासियों को, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू तू मुझे क्यों सताता है? आप थोड़ा रुक के सोचिए कि वो जो जो आपको सताता है, वो परमेश्वर को सताता है, वो यीशु मसीह को सताता है। जितनी बार कोई व्यक्ति आपको रुलाता है, वो आपको तो रुलाता ही है, परंतु आप जो विश्वासी हैं, आप
आपको परमेश्वर को रुलाता है, उसको कष्ट पहुंचाता है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे इस प्रकार से कह रहा है कि जब मैंने अपने बैरियों को, जो तुम थे, तुमको उस बैर को हटाकर, उस बैर को इग्नोर करके मैं तुम्हारे पास आ गया, मैंने मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और तो तो क्या तुम्हें नहीं ये इच्छा रखना चाहिए कि अपने बैरियों से बैर ना रखें? है ना? बहुत ही कठिन बात है। प्रचार करना बहुत आसान है, मैं भी आपके सामने प्रचार कर रही हूँ, ये बहुत आसान है। परंतु जब ये सच में वास्तव में आता है, जो हर समय हमको सताते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ ऐसा हमारे लिए क्रिएट करते हैं कि हमारा हृदय शोकित हो जाए, तो क्या आप उसको प्रेम कर सकते हैं? एक बार एक 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 अमीर आदमी, पुरुष थे, पुरुष और स्त्री थे, उनके पास इकलौता बेटा था। ये मैं भूल रही हूँ नाम, परंतु ये एक सच्ची सच्ची बात है। और अ, इस इसका एक बैरी था, इस लड़के का, उसके उनके बेटे का, और उसने उसका मर्डर कर दिया। वो जेल में चला गया। वो जिसने मर्डर किया था, उसके बराबर का लड़का था। तो इन लोगों ने, परमेश्वर ने उनसे कहा कि जाओ जेल में, तुम उनसे मिलो और कहो कि हमने तुम्हें माफ कर दिया है, और और सारी चीजें तुम गवर्नमेंट से उसके विरोध में जो है वापस ले लो। तो जब ये गए और उससे कहा कि बेटा, आपने हमारे बेटे को मार तो दिया, हमको जो है मतलब कि बहुत ही दुख दिया आपने, हमारे आपने विरोध में काम किया, परंतु हमारा यीशु मसीह हमसे कह रहा है ये कहीं बाहर की घटना है, अपने इंडिया की नहीं है। तो उन्होंने वो बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया। अब बाद में उसने जो है उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना भी उस जेल में, और बहुत ही बेल देकर और बहुत सी बातें देकर, इसी माता पिता ने उसको उसको जेल खाने से निकाला। और अंत में एक बहुत ही अजीब सा उन्होंने किया जो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ इसी लड़के के नाम पे कर दिया। ये एक सच्ची घटना है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है ना। ठीक है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु क्या कोई ऐसा कर सकता है कि उसी के लिए? यही तो यीशु मसीह ने किया, और यही प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी करें। तो हम देखते हैं कि हम बैरियों को कैसा कैसा प्रेम करें, अपने बैरी को कैसे कैसे प्रेम करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 44 में, 5 का 44 में लिखा है मती में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मतलब कि यहाँ पर प्रेम रखो उनसे, मतलब अगापे प्यार करो, जैसे इस परिवार ने किया। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये एक चीज है जो कि हमको सच बात है जो हमें सीखना है। तो हमें को क्या करना है? हमको उनको आशीष देनी है। पहली बात आप ये करो कि ऐसे लोगों को आशीष दो। आशीष देने का मतलब ये है कि हम जो है उनको क्षमा ही ना करें, परंतु हम उनके लिए कुछ बुरा बोलें भी नहीं, और उनकी बुराई ना करें। जैसे यूसुफ था, यूसुफ ने अपने भाइयों की बुराई नहीं किया था जहां पे वो रह रहा था। अगर उसने बुराई कर दी होती तो वो लोग इतना ज्यादा यूसुफ को प्यार करने लगे थे कि मिस्री लोग जो थे उसके भाइयों को देखते ही उन लोग को घात कर देते। परंतु परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यूसुफ ने उनके बारे में कभी भी बुरा नहीं चाहा। उनके मन में दुख रहता था, उनके मन में डर रहता था। जब पिता की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने सोचा कि अब जो है ये हमसे बदला लेगा। परंतु हम देखते कि
उसने कहा, हे भाइयों मेरे पास आओ, मैं तुमसे क्यों बदला लूंगा। मैं जैसे अभी तक तुमको खाना पीना देता आया हूँ, सब कुछ करता आया हूँ, तुम्हारे बच्चों के साथ मैंने इतने साल तक अच्छा किया है, अभी भी मैं वही करूंगा। और ये बहुत अच्छा उदाहरण यीशु मसीह का हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। उनकी हम ना बुराई करें, ना उनके लिए कुछ बुरा करें, परंतु हम भलाई बोलें। मतलब आशीर्वाद देना, मतलब आशीष देना, मतलब बोलें। हम लोग तो जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सुनते हैं ना, जिसने हमारे साथ बैर कर दिया है, हमारे साथ बुरा कर दिया है, उसका नाम सुनते ही एकदम पूरा सब कुछ एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मैंने देखा है। हाँ, अच्छे अच्छे विश्वासियों का एकदम से घृणा में भर जाते हैं। ये प्रभु की ओर से नहीं है ना। फिर बैरी के साथ जो है, उनके साथ हमको जो है कुछ अच्छा करना है, जैसे यीशु मसीह ने किया ना। आइए हम देख लेंगे कि हमको क्या अच्छा करना है। दूसरी बात, रोमियो उसका 12 का 17 से और 21 तक पढ़ दीजिए। जी हाँ, और एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। कोई भी जन इसको देख सकता है, बता सकता है कि क्या लिखा हुआ है, कि उनके साथ हम क्या अच्छा करें। जी। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। हम्म। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, हम्म। उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जी हाँ। तो आप अपने बैरियों का न्याय करने ना चले जाइए। परमेश्वर के हाथ में हमको उसको सौंपना भी, मैं बताऊंगी उसके लिए क्या करना। तो कुछ अच्छा करना मतलब कि वो अगर भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, प्यासा हो तो पानी पिला। और ऐसा करने से तो उसके सिर सिर पर मतलब कि ये क्या 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 एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड ये है कि हम जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम कई बार उसका पवित्र आत्मा का कहना नहीं मानते, परंतु फिर भी वो हमारे साथ भला ही करता रहता है ना। हमको हमको जो है वो हमको जो है वो हमारे साथ बुराई नहीं करता है। तो उसी प्रकार से हमें भी किसी दूसरे के साथ बुराई नहीं करना है, और हमको उनके साथ अच्छा करना है। कुछ अच्छा जरूर करें। जैसे कि हमने अभी इस परिवार के लिए देखा, पति पत्नी थे, एक ही बेटा था, मर गया। ये बात सच्ची है। वो लोग विश्वासी थे, बेटा भी विश्वासी था, परंतु जिसने मर्डर किया था उसके साथ तो हमको बिल्कुल ही कोई संबंध रखना नहीं चाहिए था। ठीक है, माफ कर दिया, कुछ बोलेंगे भी नहीं उसके लिए, परंतु कुछ उसके लिए कर देना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। और मैं सोचती हूँ कि प्रतिदिन इस चीज से गुजर के हमको जाना पड़ता है कि हम यीशु मसीह के समान, जैसे अभी गाना हमने सुना है ना, यीशु मसीह के समान तो सब बनने की इच्छा तो रखते हैं, परंतु क्या आप ये कर सकते जो यीशु मसीह ने किया। हम जो उसके बैरी थे, हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी, है ना। अब जो है वो अब जो है वो पलट कर हमारे साथ बुरा नहीं करता है, हमारे साथ भला ही करता रहता है। और तीसरी बात है, पहली बात है आशीर्वाद दे, दूसरी बात है हम उसके साथ कुछ भला कर दें, और तीसरी बात है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, जैसा कि हम वचनों में देखते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना का क्या मतलब?
क्या प्रार्थना करें, है ना? प्रार्थना क्या करें? जैसे कि 45 में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको परमेश्वर के अधीन कर देते हैं। भाई उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं परमेश्वर के अधीन कर देती हूँ उसको। मैं खुद से बदला लेने नहीं जाती। अगर वो व्यक्ति आपके पास लौटकर आपके साथ मेल मिलाप रख लेगा, तब तो वो उसका न्याय नहीं होगा इस दुनिया में रहते हुए या इस दुनिया के बाद। परंतु अगर वो व्यक्ति जो है वो वो उसने आपके प्रेम को नहीं समझ रहा है, तब क्या होगा? तब भी हम परमेश्वर के हाथ में जब हमने उसको सौंपा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? भला करेगा। क्योंकि यहां लिखा हुआ है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। ऐसा नहीं कि जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर उदय ना करे सूर्य, और जो भले हैं उनके ऊपर उदय करे। नहीं, वो सबके ऊपर बराबर से करता है। सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं अन्न उपजाता है, हर एक जन के लिए उपजाता है। बल्कि कई बार हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर उनको ज्यादा ब्लेस करता है। कई लोग कुड़ भी जाते हैं कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा होता रहता है। परंतु उसकी चिंता आप ना करें। परमेश्वर के हाथ में उसको सौंपना मतलब प्रार्थना करना है। आप उसके साथ बुरा ना करें, उसको आशीष दें, उसके साथ भलाई कर दें, जो भी जैसे परमेश्वर ने भलाई की वैसे भलाई कर दें। और जो है उसके हाथ में अगर हम सौंपते हैं तो वो उसके उनके साथ भला ही करेगा। परमेश्वर ऐसा है जो भला करता है। हम विश्वास करते हैं कि वो उनके साथ भला करेगा, उनको टाइम देगा। कई बार बहुत से उदाहरणों से प्रभु ने मुझे बताया है। कई बार मैं अंदर से एकदम बिटर हो गई किसी के लिए, और मुझे लगा कि अब हमें उनके लिए प्रार्थना नहीं करना है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक लिस्ट बनाती हूँ मैं प्रभु के सेवकों की, और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो विशेष रूप से जो है वो एक पर्टिकुलर प्रभु के सेवक का जब नाम आता था, तो मैं उसको कूद जाती थी, मतलब उस व्यक्ति का नाम को छोड़ देती थी और नहीं करती थी उसको उसके लिए प्रार्थना। तो मेरे अंदर बहुत सी बातें थी कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री तो शुरू अच्छे से करी, परंतु अब जो है सिर्फ पैसे के चक्कर में रहते हैं, दूसरों को काटते रहते हैं, ये है वो है। बहुत सी बातें आप प्रभु के लोगों के लिए सोच सकते हैं। अब मैं उनके लिए प्रेयर नहीं करती थी। तो मेरे को एक तकलीफ हुई, और ये गवाही मैं पहले भी दे चुकी हूँ, कि मेरे रीढ़ की आखिरी हड्डी जो है उसमें बहुत दर्द हुआ। ये बहुत पहले की बात है। तो और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। दूसरों के लिए वही चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग ठीक हो जा रहे हैं, परंतु मैं नहीं ठीक हो पा रही हूँ। तो एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई, तो और मैं ये पूछती जा रही थी कि प्रभु आज आप मुझे बता दीजिए कि ये जो हड्डी का प्रॉब्लम है क्यों ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है, और बहुत बार किचन में बहुत देर देर तक खड़ा रहना पड़ता है खाना बनाने के लिए। तो उसी समय उठना बैठना बड़ा मुश्किल था। तो प्रभु ने मुझसे एक एक आवाज आई कि तू फलाने व्यक्ति के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रही है? तो मैं कहा, प्रभु वो तो ऐसे हैं, उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा किया, ये वो। प्रभु ने कहा, तू कौन होती है? समय से पहले न्याय करने वाली तू कौन होती है? तुझे जो काम मैंने सौंपा वो कर, तू प्रार्थना कर उनके लिए। और मैं वहीं पर, मुझे आज भी याद है कि कौन सा कॉर्नर था, कहाँ मैं खड़ी हो गई थी सुबह, और मैंने कहा कि प्रभु प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सच में मैं कौन हूं जो प्रभु सूर्य मेरे पर उदय होता है उस पर भी होता है,
है ना। तो मैं कौन हूं, आप जब उसके साथ भला कर, उसने कहा कि न्याय से पहले तू उसका न्याय क्यों कर रही है, मैं उसके साथ मैं वेट कर रहा हूं कि वो जीवन के अंतिम क्षण तक मैं वेट करता रहूंगा, तू मेरे साथ वेट कर, जो हालेलुया। मैं करता हूं उसके साथ वो तू उसके साथ कर। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं वहीं पर सड़क पर ही, क्योंकि बहुत सुबह सुबह मैं जाती थी वॉक करने के लिए, तो मैं उठक बैठक लगा रही हूँ और मेरा बिल्कुल वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हर समय यही इस प्रॉब्लम की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, नहीं। पर वो चीज थी जो प्रभु मुझे दिखाना चाहता था, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा वो तुम बस करो। मैं तो सबके लिए एक सा हूं ना, तुम भी सबके लिए एक सी हो जाओ। कि चाहे कितना भी लोग कहें कि बड़ी बेवकूफ है, ये है वो है, कहने दो, परंतु जो मैं कहूं किसी के साथ भलाई करने के लिए वो भलाई कर दो, खास तौर से बैरियों के साथ। तो हमको क्या करना है, आशीर्वाद देना है। दूसरा, हमको उनके उनके लिए कुछ अच्छा करना है ना। फिर तीसरा है जैसे ही मौका मिले, है ना। और फिर उसके बाद हमको उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु के हाथ में उनको सौंप देना। और प्रभु ऐसा है जो कि जो कि सबके साथ एक सा व्यवहार करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, अंत में जो है वो न्याय होगा, अंत में वो जरूर से न्याय करेगा। तो हम देखते हैं कि जो इस पैसेज में हम देख रहे हैं कि हमें संसार की धार्मिकता से बढ़कर करना है। संसार की धार्मिकता क्या है, दूसरे लोग क्या जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, गरीबों को खाना खिला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, भंडारा कर देते हैं, अच्छा है। किसी का फीस भर देते हैं, बहुत लोग किसी की शादियां करा देते हैं हम लोग के देश में, है ना। परंतु लड़कियों की खास तौर से, परंतु परंतु कोई क्या बैरी की बेटी की शादी कराएगा, क्या कोई बैरी को खाना दे देगा, क्या कोई ऐसे जन को कर देगा जो हमेशा विरोध करता है। तो प्रभु हमसे ये कह रहे हैं कि हमको ये करना है ना। कि और जैसे कि अब आखिरी में हम आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है 48 वर्ष में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, तुम जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब सिद्धता जो है हमारी परमेश्वर के समान सिद्धता नहीं हो सकती, कभी भी हम परमेश्वर के समान सिद्ध नहीं हो सकते। परंतु यहां जो मतलब है वो कॉन्टेक्स्ट से है कि इस बात में तुम सिद्ध हो जाओ, कि जैसे मैंने बैरियों को क्षमा किया, मैं सिद्ध हो गया, मैंने उनके लिए फिर अपने प्राण दे दिए, मैं सिद्ध हो गया। तुम भी इसी इसी उससे तुम भी जो हो सिद्ध हो जाओ। जैसा कि हमने अभी अभी ने पढ़ा भी था, अ, रोमियो उसका 12 में हमने अभी पढ़ा था। और उसके साथ साथ एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे, 13 का 8 से 10 में लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्यों क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के अनुसार अपने बैरियों से प्रेम करके सारी व्यवस्था को पूरा किया। वो कैसे, देखिए 9th वर्ष में लिखा है, क्योंकि ये कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और उनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो का सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी के से अपने समान प्रेम रख। सारांश क्या है कि जो हम किसी अपने अपने पड़ोसी का हम चोरी नहीं कर सकते, हम उसके साथ व्यभिचार नहीं कर सकते, हम उसके साथ लालच नहीं कर सकते, हम उसके साथ बुराई नहीं करते, है ना। तो 10वें पद में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना, इसलिए सब बोलिए मेरे पीछे, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है।
जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मैं लोप करने नहीं आया हूं। और इन सारी व्यवस्था के पीछे जो है वो एक ही बात है कि अपने बैरी से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। बहुत ही क्लियर यहां पर है। और इस बात में प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हुए। और जब वो सिद्ध हो गए तो हमें भी वो देते हैं सिद्ध होने की सामर्थ को, क्योंकि वो मनुष्य होकर सिद्ध हुए। और हम भी मनुष्य होकर, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम सिद्ध हो सकते हैं। मुश्किल है ये, परंतु ये पूरे बाइबल का निचोड़ जिसे कहना है। जब प्रभु कहता है कि मैं, हम लोग जब कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट का आप कोई भी महत्व नहीं रह गया, परंतु ऐसा नहीं है, महत्व है। परंतु ओल्ड टेस्टमेंट की सारी व्यवस्था को यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया कि अपने बैरियों से प्रेम रखा, हर एक से प्रेम रखा, और ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना जीवन दे दिया, और वो सिद्ध हो गया क्योंकि उसने जीत लिया हमको। अगर यीशु मसीह ने ऐसा ना किया होता तो हम स्वर्ग के वारिस नहीं हो पाते, हमारा उद्धार नहीं हो पाता। तो अब इस दुनिया में राज्य लाने के लिए मुझे और आपको अपने बैरियों से प्रेम रखना होगा। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम इस बात के लिए विचार करें कि क्या मेरा कोई बैरी है। या हर समय मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे मुझे मुझे मेरा विरोध करता है, मेरा हर समय मुझे बुरा कहता है। आपके दिमाग में कौन आता है? आप उसके लिए कह दीजिए कि प्रभु मैं उसे क्षमा करती हूँ, मैं उसे क्षमा करता हूँ। चाहे ऑफिस में है, चाहे घर के अंदर है, चाहे कलीसिया में है। बहुत से हिपोक्रिट्स हैं दुनिया में, बहुत से पाखंडी कलीसिया में हैं, जिनका फैसला प्रभु करेगा। अभी जो मुझे कहा गया है वो मुझे करना है। मुझे उन उनको उनको आशीष देनी है, मुझे उनके लिए कुछ अच्छा कर देना है, और उनकी सारी गलत बातों के बावजूद भी मुझे उन्हें आशीर्वाद, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना क्या? प्रभु के हाथ में सौंपना है। और प्रभु क्या करता है? जब तक इंसान जीवित है तब तक उसका न्याय नहीं करता है, वेट करता है, वेट करता है, वेट करता है। वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु के साथ वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। उस व्यक्ति के लिए वेट करना है, उसके लिए इंतजार करना है। और इसी यही बात है जो व्यवस्था को पूरा करना है और सिद्ध हो जाना है अपने यीशु मसीह के समान। कौन वो व्यक्ति है? आज से अभी आप उसके लिए अपने मन में उसका नाम लें और कहें कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये बुरा किया है, मैं उसे माफ करती हूँ, मैं उसे माफ करती हूँ, उसको आशीष देता हूँ, उसको आशीष देती हूँ। उसके साथ मुझे क्या भलाई करनी है, प्लीज मुझे बताइए। और उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ, प्रभु उसके साथ भला करे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम लोग बहुत वीक हैं। हम हम प्रभु बहुत से झूठी धार्मिकताओं में लगे पड़े, परंतु आज जो आपने हमें बताया है कि यही सच्ची धार्मिकता है, इसी इसके द्वारा तुम सिद्ध हो सकते हो। हमारी सहायता करें प्रभु जी। हर दिन हमें लोगों को, अपने बैरियों को क्षमा करने के लिए सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको अ, अ, आज का मैसेज जो है वो समझ में आया होगा। अब आगे के लिए
मैं चाहती हूँ कि आप लोग मंडे से जो है छठा अध्याय पढ़िए और देखिए क्या क्या बातें हैं जो कि इस प्रभु हमसे क्या चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, उसको हमको हम क्या क्या बातें मैं मंडे को आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, और उसका अर्थ भी पूछूंगी ताकि हम लोग सब एक बाइबल अध्ययन जैसा करें। सो ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ 2 दिन का, सैटरडे संडे, और आप लोग इसको करिए, है ना। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप करने पाएंगे। और कल जैसे कि सैटरडे है तो हम लोग 2 बजे मिलेंगे। तैयार रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और विशेष रूप से प्लीज ये प्रार्थना करिए कि मेरे व्हाट्सएप में कई बार लोग कह रहे हैं कि वो उन लोगों को मैं भेज रही हूँ परंतु उनको कोई भी लिंक मिल नहीं रहा। अब क्या चीज है मुझे पता नहीं है। तो आप लोग प्लीज इस बात के लिए प्रार्थना करिए कि वो जो व्हाट्सएप मेरा है वो सही चल सके। तो सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की सभी जय को। मसीह की, जय सबको जय मसीह की मसीह की, दीदी। सबको वेलकम। जय 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 मसीह की मसीह की आंटी, जय दीदी। मसीह की सबको। जय मसीह की। दीदी सभी को जय मसीह की। जय सब मसीह बहनों की। को कल जय मसीह रात की। प्रार्थना नहीं हुआ था, जी, रात में प्रार्थना नहीं हुआ था। आप क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। 9:30 साढ़े साढ़े नौ नौ बजे जो प्रार्थना हुआ था परसों। परसों हुआ था, परसों था ना, हुआ था। ठीक। कल हाँ, नहीं था। कल नहीं था, परसों था। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब पर जाएं और कहें चट्टान अर्पण डेविड, तो जैसे ही आप बोलेंगे सब आ जाएगा। तो परसों भी जो जो डाल आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब जरूर देखिए, शांति के बारे में है मसीह की। सो शालोम और शालोम।